करते हुए, छत्तीसगढ़ महतारी को नमन करते हुए मैं आज इस पत्रकार वार्ता की शुरुआत करूँ। देखिए, चुनावों का शंखनाद हो चुका है और संविधान द्वारा प्रदत्त हमारे हर एक हिंदुस्तानी के हाथ में सबसे बड़ी ताकत जो है इस देश ने जो दी है वो है वोट की शक्ति। और इस वोट की शक्ति को हमें बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना है। इस वोट की शक्ति से हमें भय, डर, विघटन की राजनीति को नकारना है, भ्रष्टाचार में लिप्त राजनीति को नकारना है। और पिछले 5 साल में भूपेश बघेल जी की जनहितकारी योजनाओं ने जो हर वर्ग को फायदा पहुंचाया है, चाहे वो किसान हो, युवा हो, महिलाएं हो, कर्मचारी हो, आदिवासी हो, हर किसी को जो फायदा पहुंचाया है उस पर सिर्फ छत्तीसगढ़ ने मुहर नहीं लगाई है। आज 65 राष्ट्रीय पुरस्कारों के साथ देश के पटल में भी भूपेश बघेल जी का गवर्नेंस मॉडल की तूती बोल रही है। तो आज मैं उन्हीं के बारे में, उन्हीं के गवर्नेंस मॉडल के बारे में बात करने वाली हूँ। और सिर्फ गवर्नेंस मॉडल क्यों, आज छत्तीसगढ़ी मान, सम्मान, अस्मिता को जो ऊंचाई मिली है, हम सब गर्व से कहते हैं सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़िया। तो मैं महिला हूँ, तो सबसे पहले महिलाओं की बात करूँगी। आर्थिक आत्मनिर्भरता, सुरक्षा और समग्र विकास की जो इबारत लिखी है भूपेश बघेल जी की सरकार ने, ये वही छत्तीसगढ़ है जो 2018 से पहले यहाँ पे 3000 महिलाओं की तस्करी के लिए जाना जाता था, जहाँ पे गर्भाशय कांड जैसे काले अक्षरों में नाम लिखा गया था छत्तीसगढ़ का। आज वही छत्तीसगढ़ लैंगिक समानता में सबसे अव्वल है। चाहे सक्षम योजना हो, गोधन न्याय योजना हो, विवाह योजना हो, आज महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भरता की सीढ़ी दी गई है सरकार द्वारा। नोनी सशक्तिकरण योजना से हम गर्ल चाइल्ड को सेलिब्रेट कर रहे हैं। बेटी का आगमन उत्सव का आगमन होता है। दाई दीदी क्लिनिक से महिला चिकित्सक आपके घर पर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचा रहे हैं। और सबसे खूबसूरत बात कहूँगी कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री निवास तीजा पोला के दिन पूरे छत्तीसगढ़ी महिलाओं का मायका बन जाता है, जो उत्सव धर्मता होती है, नाचना गाना, खूब शोर शराबा और जो सब खुशी होती है, मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ महतारी खूब आशीर्वाद देती हैं हमारे मुख्यमंत्री जी को। और सबसे ज़रूरी काम जो हुआ है किसानों के क्षेत्र में हुआ है, शपथ लेते ही किसानों का ऋण माफी हुई है। आज राजीव गांधी न्याय योजना के तहत 9,000 और 10,000 रुपये की इनको सब्सिडी मिल रही है। करीब 24,000 करोड़ रुपए का इनको सब्सिडी मिल रही है। आज यहाँ पे सबसे ज़्यादा धान का MSP मिल रहा है। कि वही छत्तीसगढ़ है जो अगर 2010 और 16 के बीच की नीति आयोग की रिपोर्ट उठाएं तो हर साल 1555 आत्महत्या हो रही थी। पर आज छत्तीसगढ़ का किसान न सिर्फ कर्ज मुक्त हुआ है, वो समृद्ध हुआ है। और किसान का जो पेशा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं और उसमें लोगों की बढ़ोतरी हो रही है। आज जब हर पूरे देश से किसानी से लोगों का पलायन हो रहा है, तो ये छत्तीसगढ़ में जो रिवर्स माइग्रेशन है किसान के लिए, वो भी एक केस स्टडी के लिए है। युवाओं की बात करूँ, यहाँ पे कितने युवा हैं, मैं खुद एक युवा हूँ। तो यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ बेरोजगारी दर झेल रहा था, 22% की बेरोजगारी दर के साथ जो दूसरे राज्यों में पलायन में मजबूर थे युवा, आज वो 0.1% की बेरोजगारी दर में है। आज 13,000 युवा राजीव गांधी युवा मैदान क्लब के द्वारा मुख्यमंत्री जी खुद संवाद कर रहे हैं युवा से। अब महाविद्यालयों में छोड़ने के लिए एक बस का प्रबंध किया गया है, फीस माफ हो रही है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो आज युवा भी छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार में अपना भरोसा जता रहा है। डॉक्टर हूँ, जैसा कि अभी विजय जी ने बताया। तो मुझे याद है जब नीति आयोग की रिपोर्ट आती थी हेल्थ इंडेक्स की, जब हम पढ़ाई कर रहे थे, तब अब छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य सेवाओं में बदहाली में शीर्ष पर था। और ये कांग्रेस नहीं कह रही है, ये नीति आयोग कह रही है। वही छत्तीसगढ़, आज उसी छत्तीसगढ़ में ये हो रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 8 बाजार जो क्लिनिक है, जो दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई गई हैं, उस पर एक डॉक्यूमेंट्री तैयार करके उस डॉक्यूमेंट्री को सारे विश्व के प्रतिनिधियों को दिखाया गया है कि जब आप स्वास्थ्य में काम करते हैं, जब आप स्वास्थ्य में समावेशी विकास करते हैं, तो किस तरह आप घर घर पहुंचते हैं। तो सिर्फ वो नहीं, खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना, हमर लैब है हर जिला अस्पताल में, धनवंतरी स्टोर्स के द्वारा जेनेरिक मेडिसिन दी जा रही है, दाई दीदी क्लिनिक की मैंने अभी बात की,
महिलाओं को केंद्र में रख के महिला चिकित्सकों द्वारा जो सेवाएं पहुंच रही हैं चिकित्सा की, वो अभूतपूर्व है। स्वामी आत्मानंद स्कूल के बारे में मैं क्या कहूँ, आप लोग सब मुझसे बेहतर जानते हैं। जो स्टेट ऑफ एक्सीलेंस मॉडल भूपेश जी की सरकार ने तैयार किया है, गरीब घर का बच्चा एक क्वालिटी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है, या पूरे देश में अनुकरणीय मॉडल हो गया है शिक्षा के मामले में। दूसरे राज्यों से प्रतिनिधि मंडल आ रहा है कि अब हम स्वास्थ्य स्कूल करेंगे, और ये ग्रीन फील्ड स्कूल है। ये भूपेश बघेल जी की सरकार की सोच है, कि परिणति है। और ये आज हम देख रहे हैं लोग, मैं घर आई हूँ और मुझे बताते हैं कि यहाँ पे एडमिशन के लिए वेटिंग लिस्ट चली हुई है। और जो छत्तीसगढ़ दो ब्लॉक में नक्सलवाद का था, और रमन जी की सरकार में 14 जिलों में नक्सलवाद का कहर फैल गया था, आज उसी नक्सलवाद में 592 गांवों को नक्सल मुक्त किया गया है। आज नक्सल अटैक्स में 75 हमने अपना पूरा का पूरा कांग्रेस का फ्रंटलाइन लीडरशिप झीरम घाटी के अटैक में लूज किया था। तो आज वही नक्सलवाद में 75% की कमी आई है। बस्तर टाइगर फोर्स का गठन हुआ है। 300 स्कूल जो नक्सलवाद के कहर के कारण बंद हुए थे, उन्हें दोबारा शुरू किया गया। देखिए, भाजपा सरकार गाय गोरक्षा की बात करती है, और ये करते क्या हैं? ये 4 गुंडों का झुंड बनाते हैं, गले में गमछा डालते हैं और अपने को गोरक्षक कहकर लोगों को धमकाते डराते हैं। गोरक्षा में, गोधन न्याय में जो छत्तीसगढ़ का एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल है, उसकी पूरे विश्व में चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री ने खुद सीएम कॉन्फ्रेंस में उसकी बढ़ाई की है। आज हम पशुपालकों से गोबर और गोमूत्र लेके उन्हें जैविक खाद, पेंट, स्टेम्पर, पुट्टी और पता नहीं क्या क्या, तो ये जो लोगों की जेब में पैसा डालना है, इसको लेके अमित शाह भी झूठ बोलकर चले गए राजनांदगांव में कि 1300 करोड़ का घपला हुआ है। कि अमित शाह जी ही बताएंगे, शायद वो किसी अडानी के इंस्टॉलमेंट की बात कर रहे होंगे। पर आज जब हम देख रहे हैं कि 10,000 गौठानों में से 6,000 स्वयं के विक्रय कर रहे हैं, वो स्वावलंबी हो गए हैं, तो महिलाओं की, पशुपालकों को समृद्ध करना, उनकी जेब में पैसा डालना और उनको आर्थिक आत्मनिर्भरता देना, ये भूपेश जी की सरकार ने किया है। ये भूपेश जी की इकलौती सरकार है जो चिट फंड से 140 करोड़ रुपए लेकर पीड़ित निवेशकों की जेब में डाल रही है। आज छत्तीसगढ़ या ओलंपिक हर्ष का विषय है। ये किसी ने नहीं सोचा था कि रीजनल लेवल पे, क्षेत्रीय लेवल पे हम अपनी क्षेत्रीयता को इस तरह एक उत्सव धर्मिता में बदलेंगे जो हम छत्तीसगढ़ या ओलंपिक में देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भूपेश बघेल जी की सरकार में, जहाँ मैं बात करूँ, प्रधानमंत्री जी आते हैं, अमित शाह जी आते हैं, प्रधानमंत्री जी झूठ बोलकर जाते हैं धान खरीदी के मामले में, प्रधानमंत्री जी नगर नार इस बात के निजीकरण को लेकर झूठ बोलते हैं, साफ पूरा झूठ। अमित शाह जी आते हैं जो सामाजिक सौहार्द को, धार्मिक सौहार्द को हेट स्पीच की तरह डील करते हैं, उसे खराब करने की कोशिश करते हैं और झूठ पर झूठ बोलते हुए जाते हैं। और आज भी इनके पास, इनकी 15 साल की सरकार में जो छत्तीसगढ़ की बदहाली हुई, इस पर रिपोर्ट मांगना नहीं है। ये अपने ही आंकड़े ले आते हैं, कहते हैं 5 लाख करोड़ 3 लाख करोड़ केंद्र ने राज्य सरकार को दिया है। ये नहीं बताते हैं कि राज्य का 55,000 करोड़ बकाया है। तो अमित शाह जी बहुत झूठ बोल के जाते हैं, जिसकी उनकी हेट स्पीच की शिकायत कल कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने भी की है। तो आज की पत्रकार वार्ता में मैं यही कहना चाहूँगी कि भरोसा है बरकरार और फिर से कांग्रेस सरकार, क्योंकि हम जनहितकारी योजनाओं को लेकर के बीच में, और आज छत्तीसगढ़ का हर वर्ग, छत्तीसगढ़ के हितग्राहियों के हाथ में पैसा आया है। छत्तीसगढ़ का हर वर्ग जो विकास की धारा में अपने को पाता है, अपने को खड़ा पाता है, हम आखिरी आदमी तक जा रहे हैं। तो हर कोई आज भूपेश जी की सरकार पर अपना भरोसा जता रहा है, और इसी के साथ हम वापस उसमें जाएंगे, हम वापस इलेक्शन में जाएंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि अब की बार बचत करेंगे। जी हाँ जी, मकान खाली करवा, कब्जा करना, रेत चोरी करना, सड़कों पर दौड़ा कर चाकू मारना, जी ये चल रहा है। ये कहाँ चल? देखिए ये तो आप खुद जानते हैं, इसी कांग्रेस भवन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कैसे हम कांग्रेसियों को घुस के मारा था भारतीय जनता पार्टी की सरकार। निवेदन है कि लोकल बातें लोकल, स्थानीय जो समस्या है, स्थानीय जो बातें हैं,
कई सामने नजर आते हैं। प्रदेश स्तर पे सरकार की नजर में बात करती है, प्रदेश स्तर पे आपके कोई सवाल तो जरूर करें। अभी राजा भाई ने जो प्रश्न किया 15 साल में क्या होता था और 5 साल में क्या होता था, ये बिलासपुर की जनता देख रही है कि 15 साल में कैसे लोग बनते थे और कौन लोग बनते थे और 5 साल में बिलासपुर कितना जी कांग्रेस की सरकार है उसने कहा था कि गोली से तलवार करेगी, इतना खासा हो पाया आज सरकार देखिए ये तो आंकड़े हैं, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आंकड़े हैं कि 75% कमी आई है, ये आंकड़े हैं कि 300 बंद स्कूलों को बंद किया गया है, ये आंकड़े हैं कि बस्तर में टाइगर फोर्स का गठन हुआ है। कि मैं तो संवाद ही है सरकार का, संवाद ही है। या जब हम स्कूल खोलते हैं तो हम संवाद करते हैं। आज जब हम दुर्गम क्षेत्रों में हाट बाजार क्लिनिक कहते हैं तो ये भी हमारे संवाद का ही एक माध्यम है कि हम अपनी सेवाएं ले जा रहे हैं, हम शिक्षा ले जा रहे हैं, स्वास्थ्य ले जा रहे हैं। जहाँ तक आज वहाँ पे सुपोषण अभियान चल रहा है बस्तर एरियाज में, तो मैं ये कह रही अबूझमाड़ में सुपोषण अभियान चल रहा है, तो ये भी तो संवाद के तरीके हैं। जब आप अपनी सरकारी योजनाओं को, जब आप सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आप किस में मूलभूत आपकी जरूरतें क्या हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और संवाद जो आपने कहा, तो ये भी तो हमारे संवाद का तरीका जी। प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं, इतना विलंब क्यों किया जा रहा है? अगर अच्छा काम किया गया है तो कोई विलंब नहीं है। नवरात्रि के पहले दिन 30 प्रत्याशियों की लिस्ट आ गई थी, हम पितृपक्ष में नहीं घोषित करना चाहते थे। मैं इनको जवाब कोई विलंब नहीं है, धीरे धीरे अब बाकी लिस्ट भी आ जाएगी। देखिए प्रक्रिया होती है, स्क्रीनिंग कमेटी होती है, सीसी बैठती है, उसकी प्रक्रिया होती है, कोई विलंब नहीं है और मुझे नहीं लगता कि कोई विलंब है। हम आज हेमंत बिस्वा शर्मा कवर्धा में आ रहे हैं, सुन रही हूँ कवर्धा में, वो क्यों आ रहे हैं ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं। कवर्धा में जिस प्रकार का प्रत्याशी खड़ा किए हैं, पर ये समझ लीजिए कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी देवता का पूजा होते हैं, छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास की पूजा होती है, छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ को मानने वाले लोग हैं, और छत्तीसगढ़ में भी 2 दिन पीछे के विजुअल्स हैं कि मोहम्मद अकबर के समर्थन में पूरा का पूरा कवर्धा रोड पर था। तो छत्तीसगढ़ में सौहार्द, ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी नहीं चलेगी छत्तीसगढ़ में सौहार्द को खराब करने की। यहाँ योगी आदित्यनाथ जी आ जाए या हेमंत बिस्वा शर्मा आ जाए। अमित शाह बोल रहे थे उल्टा लटकाने की बात करके, हमें बताइए कि वो बाजू में रमन सिंह जी बैठे थे, वो 36,000 करोड़ का घोटाला करके बैठे, उन्हें कब उल्टा लटकाएंगे? आज हेमंता जी आ रहे हैं कवर्धा में, वो शारदा चिट फंड स्कैम और लुइस बर्गर स्कैम में फंसे हुए हैं, उन्हें कब उल्टा लटकाएंगे? आज की फाइनेंशियल टाइम्स की राहुल जी की एक पीसी हुई है जिसमें अडानी का 32,000 करोड़ का घोटाला आया है। तो अब ये तो कहने की बात नहीं है कि किसके देखा देखी में ये हो रहा है घोटाला, तो उन्हें कब उल्टा लटकाएंगे? तो ये सिर्फ हवाई बातें हैं, ये सिर्फ लोगों को डिवाइड करने की बात है। मैडम आपने महिलाओं को उत्थान की बात की, जी जी क्या चल रहा है, रेडी टू इट चल रहा है, सरकार ने अपने हाथ में ले लिया, रेडी टू इट बंद हो गया, रेडी टू इट चल रहा है। छत्तीसगढ़ में जितनी सरकार में महिलाओं की रेडी टू इट चल रहा है, वो अभय जी बता रहे हैं, और जितनी आर्थिक आत्मनिर्भरता की बात हम करते हैं, आज डेंटेक्स का टेक्सटाइल विश्व में फैशन वीक में चल रहा है। आज महिलाओं में चाहे गोठान हो, चाहे जैविक खादी हो, चाहे बिहार योजना हो, चाहे सक्षम योजना हो, ये महिलाओं के हाथ में पैसा आ रहा है। और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, देखिए मैं महिलाओं में जानती हूँ, जब तक मेरे हाथ में पैसे नहीं होंगे मैं अपने को सशक्त नहीं मानूंगी। रेडी टू इट चल रहा है, अभय जी बता रहे हैं। बिल्कुल महिलाओं का पूरा प्रतिनिधित्व होगा। अभी आप देखेंगे हमारी लिस्ट आएगी, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हम बिल्कुल प्रतिबद्ध है। इस देश को पहली महिला प्रधानमंत्री, पहली महिला मुख्यमंत्री, पहली महिला गवर्नर, पहली महिला स्पीकर और एक नेशनल पार्टी की पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी ने दी थी। तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हम कभी पीछे नहीं हटते, और हम ही हैं जिन्होंने लड़की हूँ लड़की सकती हूँ एक करके ये अब मैं प्रतिशत टिकट तो आपको नहीं बता सकती, तो सीसी का डिसीजन है, ये अभी कुछ दिनों में अभी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। आपके मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिले, बिल्कुल मैं चाहती हूँ, पर वो सीसी आप इसको पूरा करो। जीत की संभावना
बीरनपुर में अमित शाह जी ने भी बीरनपुर में अमित शाह जी आए और बीरनपुर की इश्यू उठा के गए थे जो इनकी हत्या हुई थी। क्या दिया क्या क्या दिया? पूछ रहे आप प्रश्न पूछो आप प्रश्न उसमें कार्यवाही नहीं हुई। क्यों नहीं गए होंगे भाई पांडे बिल्कुल जी गए का सवाल है कि बीरनपुर में जो घटना हुई तो सरकार की कोई जवाबदार लोग वहाँ गए कि नहीं। बीरनपुर की घटना के पश्चात पुलिस में अपराध दर्ज हुआ, अपराधियों की कार्रवाई हुई, अपराधियों को न्यायालय सजा देगा और लॉ एंड ऑर्डर अपना पूरा काम कर रहे हैं। जहाँ तक उसके घर जाने की बात है, मुख्यमंत्री जी ने उसके परिवार के सदस्य को सौगात देने की घोषणा की, 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की और उनके परिवार के संपर्क में वहाँ के स्थानीय नेतृत्व हमेशा रहा है। नहीं, मुझे एक बात बताइए, अमित शाह जी आए थे, आप बीरनपुर की बात कर रहे हैं, वो 6 महीने में कितने बार मणिपुर गए? मणिपुर चल रहा है, कितने बार मणिपुर गए? मुझे एक बात बताइए, मणिपुर में 2 औरतों को नहीं मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, आप ये जो राजनीति करते हैं, मैं इनसे पूछती हूँ, एक कारगिल योद्धा की बीवी को नग्न करके उसकी नुमाइश हुई है मणिपुर में, 2 बच्चों की नृशंस हत्या हुई। बीरनपुर में अभी सारी कार्यवाही जो की है सरकार की तरफ से, वो अभी अभय जी ने आपको बताई है। मुझे बताइए, ये बताइए उन 10 सीटों पे कांग्रेस पार्टी का कॉन्फिडेंस लेवल कम था क्या? वहाँ बिल्कुल कोई कांग्रेस पार्टी का कॉन्फिडेंस लेवल कम नहीं था। टिकट बांटने में बहुत सारे फैक्टर का इस्तेमाल होता है, विनेबिलिटी होती है, लोकल सर्वेज होते हैं, उन सबका एक पूरी प्रक्रिया है जो स्क्रीनिंग कमेटी तक बैठता है और फिर टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन। एक जिनको टिकट दिया गया उनका हर फैक्टर में उनका टिक